तेज तर्रार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दिल्ली सरकार ने जब से इस बात का ऐलान किया है कि दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में हज हाउस का निर्माण किया जाएगा, तभी से इसी को लेकर हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में, जहां पर हज हाउस बनाने की तैयारियों को लेकर हमने मुआयना किया और देखा यहाँ पर कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर तैयारियों से पहले यहाँ पर प्रदर्शनकारी हमें मिले जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारी मुलाकात बजरंग दल के सदस्य से भी हुई, जिसने हमें बताया और जिसने हमें कहा कि यहाँ पर जो है हज हाउस हम नहीं बनने देंगे। केजरीवाल सरकार ने 100 करोड़ लागत से दिल्ली में हज हाउस बनाने का निर्माण करने का ऐलान किया। इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं 360 गांव के प्रधान जी, जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है इस पर। मेरा नाम राम कुमार सोलंकी है, पालम 360 गांव का प्रधान। आप ये जो दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए हमारे इसके लिए किए, हज हाउस के लिए, क्यों हज हाउस ही क्यों? यहाँ 100 करोड़ रुपए में हॉस्पिटल, कॉलेज, स्टेडियम, कोई भी चीज़ सार्वजनिक उपयोग के लिए बन सकता था, एक विशेष धर्म के लिए क्यों? मेरा नाम कृष्ण गोदारा है, ये भरतल गांव मेरा है, मैं एडवोकेट भी हूँ। ये भरतल गांव की ही लैंड है। तो ये जब हमारी लैंड ज़मीन ली थी दिल्ली सरकार के लिए या डीडीए ने एक्वायर करी थी, उसमें ये कहा गया था कि किसी धर्म के लिए नहीं, विकास के लिए ली जाएगी। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम करने के लिए लेंगे। लेकिन आज ये एक धर्म को देके उनको हमारे यहाँ पर, जबकि उनके धर्म की आबादी यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पूरा एरिया अगर देखते हैं तो पूरा हिंदू बाहुल एरिया है और वीआईपी एरिया है। यहाँ पर सामने कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, इसके बगल में इधर ये क्लस्टर बस डिपो है, कॉलेज की एक डीयू को दमे दे रखी है, इधर ये मॉल बना हुआ है, एयरपोर्ट है, उसके उधर एम्बेसीज को दे रखी है जगह, बहुत सारी एम्बेसियाँ यहाँ आने वाली हैं। लेकिन इस पूरे वीआईपी एरिया में अगर हज हाउस 15-20 दिन के लिए जो यूज़ आता है उसको बनाएंगे तो वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ले दे के कह सकते हैं कि अब जो इन लोगों का कहना है वो ये है कि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति करती दिख रही है। तो इस पे क्या कहना है आपका? केजरीवाल सरकार तो धर्म की राजनीति तो करते ही करते हैं। वो किसी मंदिर को या किसी और धार्मिक स्थान को किसी प्रकार की कोई ऐड नहीं देते, लेकिन मस्जिदों के इमामों को उनको तनख्वाह देना, उनको वो प्रकार की कई सुविधाएं देना, और उसी सुविधाओं के अंतर्गत ये यहाँ पर हज हाउस बन रहा है। मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पश्चिमी विभाग का विभाग अध्यक्ष हूँ राजवीर सिंह, और मैं इस बात का विरोध कर रहा हूँ। जैसे कल हमारे प्रवक्ता ने, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि अगर यहाँ पर हज हाउस बनेगा तो हम ईंट से ईंट बढ़ा देंगे। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर हिंदुओं की अपेक्षा करके यहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई कार्य करने की योजना बनाई गई तो हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारे हिंदू संगठन, सभी हिंदू भाई यहाँ मिलकर के इसका पूरा विरोध करेंगे और किसी कीमत पर भी यहाँ पर हज हाउस नहीं बनने देंगे। ये हमारा आज का चैलेंज है और सरकार सोई हुई है, सरकार जागे। हमारी हिंदुओं की चेतावनी को चेतावनी समझ करके ले, न कि उनकी कमजोरी समझ करके। हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है कि उनके ऊपर कुछ भी लाछन लगाया जाए। आज देश के अंदर कोई भी जो है ना कि यहाँ पर सर्वधर्म सभा है, सब कुछ है, जहाँ पर वो है सिर्फ हिंदुओं के कारण है। यहाँ पर लोकतंत्र ही देश के अंदर तो हिंदुओं की वजह से है। यहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई बात है, जनतंत्र है, राजतंत्र है, सेकुलरिज्म है, सब हिंदुओं की वजह से। जहाँ पर मुस्लिम हो जाते हैं, मुस्लिम तादाद हो जो वहाँ सभी प्रकार का क्राइम हो जाता है। इस प्रकार को इस क्षेत्र में हम क्राइम का क्षेत्र नहीं बनाना चाहते। ये वीआईपी एक क्षेत्र है, पब्लिक की, हमारे गांव की ज़मीन, हमारी ज़मीन सरकार ने इसलिए ली थी कि यहाँ पर लोगों का विकास करेंगे, यहाँ पर सभी सुविधाएं देंगे। ये नहीं कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी कि यहाँ पर हज हाउस बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार ने भी वादे किए थे कि विकास होगा, दिल्ली में अस्पतालों में विकास होगा, स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेज खोले जाएंगे। और जिस तरह से दिल्ली में भयंकर कोविड की महामारी जो फैली थी उसमें भी देखा गया था
कि अस्पतालों में बहुत भीड़ भाड़ थी और लोगों को इलाज के लिए एडमिट होने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कि विकास हो दिल्ली में? ज़रूरी नहीं कि वो हज हाउस ही बना के विकास किया जाए, अस्पताल बन सकते हैं, कॉलेज खुल सकते हैं, स्कूल में फैसिलिटीज़ दी जा सकती है। मैं भारत बत्रा, दिल्ली प्रांत बजरंग दल संयोजक। मैं आपको ये बता दूं कि जब राम मंदिर की बात आई थी तो दिल्ली सरकार की तरफ से ही बयान गया था कि यहाँ पर कोई स्कूल या भी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। वहाँ अयोध्या की बारी बात आई तो इस ढंग से, और यहाँ जब दिल्ली की बारी में बात आई है तो हॉस्पिटल और ये ना करके हज हाउस बनाए जा रहे हैं। तो यदि ये हज हाउस, आप सिर्फ ये मत देखें कि 100 करोड़ की कीमत है, इस लैंड की कीमत कितनी है। दूसरा, ये एंट्री गेट है यहाँ से द्वारका का जो बाईपास से आता है, और आगे एम्बेसीज बन रही हैं। तो आप इसको क्या करना चाहते हैं? ये तो कहीं भी एकदम बैरियर लगा के कर देंगे जैसी इनकी नीति रहती है। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र सुरक्षित है, या इस जंग से उनका अगर हज टर्मिनल अंदर बना हुआ है, आप कावड़ हाउस बनाएं, आप मानसरोवर भवन बनाएं, हमारी केदारनाथ यात्रा चलती है, बद्रीनाथ यात्रा चलती है, उसके भवन बनाएं। कितने बना दिए केजरीवाल सरकार या दिल्ली सरकार ने? और इस चीज़ के लिए बजरंग दल पूरी तरह से गांव 360 जो पालम के प्रधान जी हैं और इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों को बजरंग दल पूर्णतः समर्थन पहले भी दिया था, और आगे आने वाले टाइम में भी हम इसका समर्थन देते रहेंगे। इसका सबसे पहले मैडम आपको मैं थैंक यू बोलता हूं कि आप लोग जो इतनी गर्मी में द्वारका में आए हो। मैं अजीत स्वामी, प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन से ये कहना चाहूँगा, ये पैसा जो है टैक्स पेयर का पैसा है, एक एक पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा एक धर्म एक सफेसल के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा। ये ज़मीन 5000 करोड़ की ज़मीन है कम से कम। मैं आपसे बस यही निवेदन करूँगा, सरकार तक हमारी ये आवाज़ पहुँचा दी जाए। द्वारका में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी। आज 18 लाख आदमी रहते हैं, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, अगर बना सकते हैं मल्टी लेवल पार्किंग बना दे, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे, ऐसी चीज़ बनाए जो सब लोग सर्व जाति सब धर्म यूज करें। मैं आपसे ये कहूँगा। मेरा नाम कृष्ण सोलंकी है, मैं यहीं पाड़म गाँव में रहता हूँ। और हमने 6 तारीख को यहाँ पे प्रधान जी के नेतृत्व में एक महापंचायत रखी थी, और सरकार को सांकेतिक रूप से हमने मैसेज दिया था कि आप यहाँ पे ये हज हाउस रोके, ठीक है। और आगे भी हम जो भी कोशिश होगी इसको रोकेंगे, लीगल रूप से भी हम तैयार है, हर तरीके से हम इसके लिए तैयार है। हमें मतलब इसको बढ़ने ही नहीं देना, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ये ज़मीन यहाँ पे, अभी आपने देखा हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, हमारे बच्चों ने इतने मेडल जीते। यहाँ पे द्वारका में एक भी स्टेडियम नहीं है, आप एक स्टेडियम दे दो। आप हॉस्पिटल है यहाँ पे, एक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, वो शीला दीक्षित ने बनाया था, ठीक है। आज तक वो हॉस्पिटल इनसे केजरीवाल जी से पूरा नहीं हुआ है। इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो मामला चल रहा है पूरा हज हाउस का, ये तो 2008 का है ना, जब शीला दीक्षित के टाइम पे ये बोला गया था, उन्होंने भी नींव रखी थी यहाँ पर। फिर उसके बाद फिर से ये मुद्दा उठा। जब शीला दीक्षित जी यहाँ पे 2008 में आई थी तो यहाँ पे जो भी 4-5 गांवों के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, उनको वहाँ से जाना पड़ा था। कोई मौके पर उद्घाटन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे। और आगे भी आने वाले समय में जैसे भी गवर्नमेंट अगर कोई कदम उठाते हैं तो हम यहाँ पे पुरजोर विरोध करेंगे, सारे गांव विरोध करेंगे इस बात का। सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी मकान में हमें कोई बिजली का कनेक्शन लेते हैं डोमेस्टिक, और उसमें एक दुकान खोल लेते हैं, तो कमर्शियल अगर मीटर ना लगवाया जाए तो हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है, कमर्शियल चार्ज जिसको बोलते हैं। हम सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से, ये ज़मीन सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीन एक्वायरमेंट की थी, ना कि किसी एक विशेष समुदाय के लिए। आज वो एक विशेष समुदाय को ये ज़मीन अलॉटमेंट कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए पैसा भी दे रहा है, तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जाए? ये सबके लिए ज़मीन है, किसी एक विशेष के लिए नहीं है। ये मैं आपसे सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। बहरहाल यहाँ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक और जहाँ दिल्ली सरकार हज हाउस बनाने की तैयारी में लगी है, वहीं दूसरी ओर इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे और यहाँ पर एक भी पत्थर हज हाउस के लिए नहीं लगने देंगे। अब इस पर क्या हज हाउस बनता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।